मैंने पूरे 1 साल तक इन 2 यूट्यूब चैनल्स पर हार्ड वर्क किया और जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शॉकिंग था। बिकॉज मेरे इसी हार्ड वर्क से मुझे यूट्यूब के एक काले सच के बारे में पता चला। एक ऐसा सच जो स्मॉल क्रिएटर्स के लिए बहुत ही बेकार है। इस वजह से तुम चाहे जितना भी मेहनत कर लो, यूट्यूब पर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूब के इस काले सच को जानने से पहले तुम मेरे इन चैनल्स के रिजल्ट देखो, जिससे तुम खुद यूट्यूब के डार्क रियलिटी के बारे में रियलाइज कर पाओगे। एंड ये प्रॉब्लम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कंटेंट क्रिएटर्स को फेस करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल के लिए शॉर्ट चैनल बता रहा हूँ। तो ये मेरा सेकंड चैनल है, जिसे मैंने लगभग 7 महीने पहले बनाया था और इस चैनल पर अब तक मैंने 100+ शॉर्ट अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन अभी तक मेरे एक भी शॉर्ट पर 1 मिलियन व्यूज नहीं आए। इस तरह से तो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट होना शायद ही पॉसिबल है। इसी वजह से मुझे लगने लगा कि इस चैनल का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस कंटेंट के बारे में नॉलेज थी, स्क्रिप्ट एडिटिंग भी आती थी और मैं इतनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकता। तो मैंने सेम कंटेंट के साथ एक और नया चैनल बनाया, बस एक बार और ट्राई करने के लिए। एंड होनेस्टली वो चैनल बनाते वक्त फीलिंग ऐसी थी जैसे एक और रिश्ता.com प्रोफाइल बना ली हो। सोच के रखा था शायद यूट्यूब इस बार मुझे पसंद कर ले। एंड फिर मैंने उस न्यू चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया और सो गया। और सुबह उठकर मैंने उसे बाईटी स्टूडियो में देखा तो मुझे 1 सेकंड के लिए बिलीव नहीं हुआ। मेरे उस फर्स्ट शॉर्ट पर 14 मिलियन व्यूज आए थे और मेरे 0 सब्सक्राइबर से डायरेक्टली 35,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट शॉट पर मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं। मैंने तो ये सोच के रखा था कि शायद मेरे इस फर्स्ट शॉट पर 1K या फिर 2K ही व्यूज आएंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया उसने तो मुझे हैरान कर दिया और यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी अनलॉक हो गया। उस दिन मुझे बहुत ही हैप्पी फील हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि एक ही कंटेंट पर एक चैनल तो डेड एंड दूसरा वायरल। या यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ किस्मत के ऊपर है या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मुझे पहले पता होता तो आज मैं कहीं और होता। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने फर्स्ट शॉट को वायरल कैसे किया, या मैंने कोई सीक्रेट ट्रिक्स का यूज किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं भी इन्हीं सब बातों पर बिलीव करता और अपना पूरा टाइम यूट्यूब पर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में देखने में निकाल देता था। ये जो कुछ भी अपने वीडियो में बताते मैं उन सबको अप्लाई करता कि ऐसे टैग लगाओ, इतने बजे शॉर्ट अपलोड करो, ये करो वो करो। और मैं हर वक्त ये सोचता कि मुझे भी कोई ऐसी ट्रिक्स मिल जाएगी जिससे मैं अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर लूंगा। और ये सब कुछ समझने से पहले मेरे कब 2 साल निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मेरे टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका और यूट्यूब पर रिजल्ट भी 0। तो अगर तुम भी पूरा दिन यूट्यूब पर वही सब वीडियो देखते रहते हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारा कब टाइम खराब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पर अपना टाइम खराब करना कैसे बंद किया, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अपने चैनल को इतनी फास्टली ग्रो कैसे किया। तो देखो, एक दिन जब मैं अकेला कमरे में बैठा था और दूसरे क्रिएटर्स के चैनल को देख रहा था कि ये लोग अपने चैनल पर 10 से 20 वीडियोस अपलोड करके इतनी फास्टली ग्रो कैसे कर लेते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तब मैंने डिसाइड किया अब और नहीं, मैंने अपनी गलतियों को नोट करना शुरू किया, जिससे मेरा चैनल तेजी से ग्रो करने लगा। और उसी वक्त मुझे यूट्यूब का असली गेम समझ आया। तो जो गलतियां मैं आपको बताने वाला हूँ उन गलतियों को आप भी करते हो, जिससे तुम्हारा भी चैनल जल्दी ग्रो नहीं हो पाता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, क्योंकि जब तक तुम उन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें अपनी असली गलती समझ नहीं आएगी। और ये सवाल मैंने अपने आप से भी किए थे। तो मैंने अपने आप से पहला सवाल किया, मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूँ। तो इसके पीछे का रीजन भी मैं ही था। मैं एक ऐसी मिस्टेक कर रहा था जिससे मेरी वीडियो यूट्यूब में खो जाती थी, और वो मिस्टेक थी दूसरों को कॉपी करना। मैं दूसरों के वायरल वीडियो को कॉपी करता ये सोच के कि जब इसकी वीडियो वायरल में चली है तो शायद मेरी भी वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन आप लोगों को पता है यूट्यूब पे एक ही चीज बार बार नहीं चलती। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज किया कि एल्गोरिथम डुप्लीकेट कंटेंट को इग्नोर करता है तो मेरी वीडियो लिटरली सिस्टम में खो जाती थी, जिससे मेरी वीडियोस पर 0 व्यूज आते थे। फिर मैंने दूसरों को कॉपी करना बंद किया और एक और न्यू चैनल बनाया जिस पर मैं खुद का ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। तो तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए कुछ अलग करना होगा। जैसे तुम इन चैनल्स को देख सकते हो, इन्होंने अपनी वीडियो में बहुत कुछ अलग किया है जिसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अब सवाल ये आता है, न्यू कंटेंट कहाँ से लाए। इसके लिए मैंने एक और सवाल खुद से किया, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे लोग दूसरों के वीडियोज को छोड़कर मेरी वीडियो देखे। फिर मैंने
मैंने कुछ नया किया। मैं वायरल वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ना शुरू किया। वहाँ मुझे ऑडियंस की प्रॉब्लम के बारे में पता लगता था। जैसे कोई बड़ा क्रिएटर एडिटिंग ऐप या कोई वेबसाइट के बारे में बताता है तो इनसे रिलेटेड लोगों को कई प्रॉब्लम आती है और बड़े क्रिएटर इन प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताते क्योंकि उनके पास पीसी, लैपटॉप, सिस्टम सब कुछ होता है जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम जैसे स्मॉल क्रिएटर के पास कुछ भी नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। जैसे ये चैनल अपने वीडियो में पीसी और प्रीमियम प्रोमो होने वाली एडिटिंग को मोबाइल से करना बताता है और मैंने यही सब नहीं, मैंने अपनी वॉइस और एडिटिंग को भी थोड़ा बहुत बेटर बनाया जिससे मेरी पहली ओरिजिनल वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरे सभी वीडियो वायरल होना शुरू हो गए। लेकिन ये सब तो मैंने बाद में सोचा, उससे पहले एक ऐसा सवाल आया जिसने मेरी यूट्यूब के प्रति पूरी सोच को ही बदल दिया। मैं YouTube पर आया क्यों था? तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, मैं YouTube से लाखों कमाऊंगा। लेकिन इसी लालच में मैंने एक बेसिक बात मिस कर दी क्योंकि YouTube पर पैसा कमाने के लिए तो हजारों लोग आते हैं और उनमें से 19% लोग फेल हो जाते हैं, उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। उनमें से बहुत से क्रिएटर एक ही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपनी वीडियो में फेक इंफॉर्मेशन देकर लोगों को बेवकूफ बना के उनसे सब्सक्राइब करा लूंगा और मैं ग्रो कर जाऊंगा, फिर खूब पैसे कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों यही तो सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आज का ऑडियंस स्मार्ट है, कोई भी बेवकूफ नहीं है। अगर आपके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो आपको कोई भी नहीं देखेगा, चाहे तुम्हारी वॉइस ओवर कितनी भी स्मूथ हो, तुम्हारी एडिटिंग कितनी भी सिनेमैटिक और हाई लेवल का हो, फिर भी तुम्हें यूट्यूब पर ग्रोथ नहीं मिलेगी। बिकॉज आज के टाइम पर यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंपटीशन है कि तुमसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग अवेलेबल है। वॉइस ओवर, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग सब में टैलेंट है, उन्होंने कोर्स किया है, प्रैक्टिस की है। तो अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो तो सॉरी ब्रो, यूट्यूब तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। अगर तुम्हारे कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो सब बेकार है क्योंकि यूट्यूब एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, यहाँ वैल्यूबल ड्राइविंग गेम है। अगर तुम्हारे कंटेंट ने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, किसी को कुछ नया फील नहीं करवाया तो तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा। तुम बस अपने कंटेंट में वैल्यू इंक्रीज करो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। और फिर मुझे इन सारे सवालों का एक क्लियर आंसर मिला, चाहे यूट्यूब पर कितना भी कंपटीशन हो, अगर तुम्हारे पास ग्रेट वीडियो आइडिया है तो तुम सबको पीछे छोड़ सकते हो क्योंकि वॉइस ओवर और एडिटिंग तुम टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन यूनिक, क्रिएटिव और रिलेवेंट आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग से निकलते हैं। जितना अच्छा तुम्हारा आइडिया होगा यूट्यूब तुम्हें उतना ही सपोर्ट करता है क्योंकि उससे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ती है और लोग बाद में भी उसे सर्च करते हैं। फिर धीमे धीमे टाइम के साथ ये वायरल हो जाएगा और इवन ग्रीन बन जाता है जिससे ये लंबे समय तक चलता है। फिर यूट्यूब खूब पैसा कमाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कुछ क्रिएटर्स के थंबनेल एवरेज होते हैं, स्क्रिप्ट, वॉइस, एडिटिंग भी इंगेजिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी वीडियो एक्सप्लोर करती है बिकॉज उनका आइडिया स्ट्रांग होता है। तो तुम्हें सभी चीजों को छोड़कर अच्छे आइडियाज पर फोकस करना है। लेकिन ये अच्छे आइडिया आएंगे कहाँ से? इसके लिए तुम अपनी नीच के अकॉर्डिंग गूगल ट्रेंड्स, चैट जीपीटी, यूट्यूब सर्च बार जैसे टूल्स का यूज करो। देखो कौन सा टॉपिक अभी ट्रेंड में है, कौन सा आइडिया मिसिंग है। जितना ज्यादा क्रिएटिव और रिलेवेंट तुम्हारा आइडिया होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है तुम्हारी वीडियो वायरल जाने के। तो दोस्तों ये तो था असली गेम प्ले, विजुअल आइडिया और ऑडियंस माइंडेस्ट का। और अगर तुम चाहते हो मैं आइडिया से लेकर अपलोड तक का एक पूरा एक्शन प्लान बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो पार्ट 2 के लिए। अगर ज्यादा कमेंट आए तो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में अपना फुल प्रोसेस बताऊंगा।